बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अज़ीज़ तलबा, बहुत ही आसान कहानी पढ़ी हम लोगों ने, दोस्ती का फल। बहुत ही आसान कहानी है। जानवरों और परिंदों की दोस्ती का जिक्र किया गया है। आम सी कहानी है, एक लोक दास्तान है। शफ़ी अकील ने लिखी है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से आपका बोर्ड का एक अहम तरीन क्वेश्चन है इक़्तिबास की तशरीह। आज हम दोस्ती के फल की इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हमें लगा उसके मुताबिक हमने इक़्तिबास की तशरीह की है। मज़ीद इक़्तिबासात की तशरीह आपको करवाई जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आपको एक पैराग्राफ के इक़्तिबास की तशरीह करवाई जा रही है। सबक नंबर 6 है, दोस्ती का फल है इक़्तिबास की तशरीह। जो इक़्तिबास का पैराग्राफ होता है, उसके आपने स्टार्ट के 3 लफ्ज़ लिखने होते हैं और आखिर के 3 लफ्ज़ लिखने होते हैं। शुरू और आखिर के 3 लफ्ज़ लिखने हैं, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना। यही आपने बोर्ड में पैटर्न रखना है। उसके बाद अब हमने देखना है कि इसके ये क्वेश्चन जो है, ये टोटल 10 नंबर का है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है और अब हमने 3 पार्ट्स में जो है वो कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे सबसे पहला इसका हिस्सा कौन सा है। सबसे पहला इसका हिस्सा है हवाला मतन। हवाला मतन 2 नंबर का है। सबक का उन्वान है दोस्ती का फल। मुसन्निफ का नाम है शफ़ी अकील। इन दोनों में किसी नुक्ते की भी गलती अगर हो गई, जैसे दोस्ती है, अगर इसमें आपने वाव ना डाला, इसी तरह शफ़ी अकील के जो है नाम में कोई गलती हो गई तो आपका वहां पर ही 1 नंबर कट जाएगा। तो इसमें दोस्ती का फल 1 नंबर और शफ़ी अकील नाम 1 नंबर। तो ये 1-1 नंबर का है और इसमें सिन्फ़ है, लोक कहानी यानी कि किस्म क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, और माखिज़ है कि मुसन्निफ की कौन सी किताब से लिया गया है, पंजाबी लोक दास्तानी से लिया गया है। ये दोनों जो हैं ये सिर्फ ऑप्शनल हैं, ये आप चेकर पे अपना अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए लिख सकते हैं। लेकिन वैसे आप अगर ये दोनों चीज़ें नहीं भी लिखेंगे तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो इन्हीं 2 चीज़ों के जो हैं वो मिल रहे हैं। उसके बाद जो अगला पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन है, ये है ख़त कशीदा अल्फाज के मायने। ख़त कशीदा अल्फाज के मायने जो हैं ये 3 आएंगे। तीनों आपके 1-1 नंबर के होंगे। सबसे पहले लफ्ज़ जो हम लोगों ने लिया वो है तजवीज़, मशवरा या राय। हर्ज का मतलब नुकसान, हायल होना, रुकावट होना। बहुत ही आसान क्योंकि कहानी है, तो इस वजह से इसके मायने भी काफ़ी ज़्यादा आसान हैं और आपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़रूर कहानी को करना है। तो दोस्ती का ये 2 नंबर हो गए और यहाँ पे 3 नंबर, 3 और एक 4 और एक 5, 5 नंबर यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए और 5 नंबर का अगला पोर्शन है जो अब हम करने लगे हैं। 5 नंबर की आपकी तशरीह है, ये तीसरा पोर्शन हो गया। सबसे पहले हवाला मतन, नंबर 2 पे खत कशीदा अल्फाज के मायने और नंबर 3 पे है तशरीह। तशरीह जो है ये आप बहुत ज़्यादा जैसे मर्ज़ी आप बड़ी लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखेंगे इसलिए कि ये 5 नंबर की हो गई है। तो इसके अंदर आप मुख्तलिफ अशार भी लिख सकते हैं, मुख्तलिफ हवालाजात भी लिख सकते हैं, आयत हदीस का तर्जुमा भी लिख सकते हैं। जो आप को मुनासिब लगे आप उसके तशरीह के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो तशरीह को स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, जो पैराग्राफ आपको दिया गया है। मसलन आपको ये पैराग्राफ दिया, ये तजवीज़ से लेकर हायल नहीं होती। अब इस पैराग्राफ से पहले पहले चैप्टर में जो कुछ हो चुका है उसके बारे में फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, फिर आप इसकी तशरीह करेंगे। इसमें जो हमने अल्फाज के मायने लिखे हैं, इन मायने को पुट करते हुए, इन मायने को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने जुमले भी चेंज करने हैं। जैसे आप अशार की तशरीह करते हैं, इसी तरह इक़्तिबास की तशरीह जो है वो करेंगे। शामिल निसाब लोक दास्तान, मुसन्निफ शफ़ी अकील की तसनीफ़ पंजाबी लोक दास्ताने से माखूज़ है। लोक दास्तान किसी भी माशरे की तहज़ीब व सकाफ़त और विरसे की अक्कासी करती है और लोक दास्तान में कोई ना कोई नतीजा ज़रूर होता है। इस कहानी दोस्ती का फल में मुसन्निफ ने मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की दोस्ती का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि एक जंगल में कबूतरों का जोड़ा अमन के साथ जिंदगी गुजार रहा था, मगर जब उन्होंने अंडे दिए तो कबूतरी को फिक्र लाहक हुई कि इन अंडों की हिफाजत कौन करेगा। हमें जंगल में किसी ना किसी से दोस्ती करनी चाहिए ताकि कोई बुरा वक्त में हमारे काम आ सके। कबूतर ने कबूतरी की बातों से इत्तेफाक किया, मगर वहां कोई भी नजदीक उनके कबीले के परिंदे नहीं थे। मगर उनके दरख्त के पास गिद्धों का जोड़ा रहता था। उन्होंने उनसे दोस्ती का करने का फैसला किया। गिद्ध बड़े बड़े परिंदों वाले जो हैं परों वाले, बड़े बड़े परों वाले परिंदे होते हैं। क्योंकि उसके बाद आप रेलिवेंट शेर लिखेंगे, जिनके यार कमाल होते हैं वो लोग बेमिसाल होते हैं।
कबूतर को गिद्धों से डर लगता था, मगर दोस्ती की खातिर आखिरकार वो गिद्धों के जोड़ों के पास गया। उन्होंने गिद्धों के जोड़े से सलाम दुआ के बाद आने का मकसद बताया कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। गिद्धों ने खुशी का इजहार करते हुए उनकी दोस्ती को ना सिर्फ कबूल किया, बल्कि हर गमी खुशी में साथ देने का वादा भी किया। गिद्धों ने कबूतरों के जोड़े को मशवरा दिया कि करीब ही दरख्त की खो में एक सांप रहता है, क्यों ना उसे भी दोस्त बना लिया जाए। जब गिद्धों के जोड़े ने कबूतरों के जोड़े को मशवरा दिया कि हमें और दोस्त भी बनाने चाहिए और करीबी सांप के साथ भी दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि सांप अगर हमारा दोस्त बन जाएगा तो हम हर तरह के खतरे से महफूज हो जाएंगे। कबूतरों का जोड़ा सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उसने सुना था जहरीले सांप और मुनाफिक इंसान से हमेशा बच के रहना चाहिए। मगर गिद्धों ने कबूतरों के जोड़े को हौसला दिया और कहा, सांप से दोस्ती में ही हमारा फायदा है, हम हर तरह के दुश्मन से महफूज हो जाएंगे। कबूतर तो गिद्ध का ये मशवरा पसंद आया। उसने कहा, चलो हम मिलकर चलते हैं और सांप से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि सांप एक खतरनाक जानवर है, तो अकेले जाना ठीक नहीं। चुनाचे गिद्धों का जोड़ा और कबूतरों का जोड़ा उड़ता हुआ सांप के पास पहुंचा। उन्होंने डरते डरते सांप को अपने आने का मकसद बताया और सांप की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने सांप को समझाया कि इस दोस्ती में हम सबका ही फायदा है। ये ठीक है कि हम तीनों मुख्तलिफ कबीलों और ज़ातों से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर दोस्ती तो अनमोल रिश्ता है, ये ज़ात बरादरी देखकर तो नहीं की जाती। इसीलिए अगर हम सब आपस में दोस्त बन जाएं तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है हर्ज लिखा था, हर्ज का मीनिंग नुकसान लिखा है। इसी तरह ऊपर राय जो है उसका मतलब मशवरा था, वो भी हमने यहाँ पे मशवरा ही लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। सांप ने कहा, दोस्ती करने में तो कोई मज़ायका नहीं है, दोस्ती तो किसी से भी की जा सकती है और मुझे नहीं लगता कि हम सबकी दोस्ती में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। अब जो हायल हमने लफ्ज़ लिखा था उसका मतलब था रुकावट, और वो हमने उसके मुताबिक अपने जुमले को चेंज किया है। यहाँ हमारी दोस्ती पर कोई पाबंदी लाहक है, बल्कि हम सब की दोस्ती एक दूसरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मशहूर कहावत है, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। इस तरह से अजीज तलबा, दोस्ती का फल इक़्तिबास की तशरीह हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम क्वेश्चन है, क्योंकि दरख्वास्त और इक़्तिबास की तशरीह ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आंसर भी 10-10 नंबर के हैं, तो ये बड़े क्वेश्चन में शुमार होता है। तो इस वजह से आपको इक़्तिबास की तशरीह जो है वो हर चैप्टर की लाजमी करनी है और बहुत अच्छे तरीके से करनी है। पैटर्न हमने आपको समझा दिया है। ये सारे के सारे नोट्स किसी भी ग्रामर से नहीं लिए गए, बल्कि हमारे अपने तैयार करता है, और इसी से आपको जब पढ़ेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस किस्म के नोट्स जो हैं दिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।